क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। इस सेट में भारतीय संविधान से संबंधित सभी प्रश्न को करवाया जा रहा है। इस सेट से पहले 4 सेट अपलोड किया जा चुका है और ये उसका 5वां भाग है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न जो है भाग 4 तक अपलोड किया गया है, उसे भी पूरा देखिए और इसके और भी भाग आते रहेंगे। इस सेट में प्रश्नों की संख्या कुल 25 है। तो आते हैं हम अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत किस मामले से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो मूल ढांचा है, मूल ढांचा जो है वो है केशवानंद भारती केस से संबंधित है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक उपचार का अधिकार प्राप्त है? तो संवैधानिक उपचार का जो अधिकार प्राप्त है वो अनुच्छेद 32 से संबंधित है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद से तो है? तो ये अनुच्छेद जो है 360 से संबंधित है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज संस्था से संबंधित है? तो पंचायती राज संस्था से जो है वो 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति कौन चुनता है? तो जो भारत का जो उपराष्ट्रपति है ये लोकसभा और राज्यसभा मतलब कि संसद के दोनों सदन चुनता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया जाता है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के अनुसार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो संविधान संशोधन के प्रक्रिया का जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 368 में है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा का जो गठन है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 51A जो है वो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब
अधिनियमित किया गया था? तो भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया था और 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण रूप से नियमित किया गया था। इसलिए आंसर जो इसका है वो 26 नवंबर 1949 होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 से संबंधित है, इसलिए आंसर जो होगा वो बी होगा। अगला प्रश्न है, किस संशोधन के तहत 18 वर्ष की आयु को मतदान की आयु के रूप में तय किया गया था? तो इसका सही जवाब है 61वां संशोधन के अंतर्गत यह तय किया गया कि लोगों की जो मतदान आयु है वो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो अल्पसंख्यकों के अधिकार का जो है प्रावधान अनुच्छेद 29 में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति को अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसकी सलाह की आवश्यकता होती है? तो भारत में जो है राष्ट्रपति को अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता से संबंधित है, के उन्मूलन से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस संशोधन के तहत भारत के संविधान में आधिकारिक भाषा का प्रावधान जोड़ा गया? तो आधिकारिक भाषा का जो प्रावधान है वो संविधान संशोधन आधिकारिक भाषा का जो प्रावधान है वो संविधान संशोधन 21वां में जोड़ा गया था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में विधि के समझ समानता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये जो है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों की संख्या है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है कुल 11 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान किस भाग में है? तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो है मूल अधिकार का जो प्रावधान है वो भाग 3 में है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद जो है वो
अनुच्छेद 243 है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संघ और राज्य की सूची का उल्लेख है? तो संघ और राज्य सूची का जो उल्लेख है वो है 7वीं अनुसूची में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस प्रकार का राज्य स्थापित करता है? तो भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक का सिद्धांत जो है वो भाग 4 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय तक पहुंचाने का अधिकार की बात करता है? तो न्याय तक पहुंचने का जो है अधिकार की बात वो अनुच्छेद 32 कहता है, जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा भी कहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 32 इसका यानी ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो इसका सही जवाब है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन जो है वो 104 के तहत अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए 10 वर्ष का आरक्षण बढ़ाया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। यह था आज का संविधान से संबंधित कुल 25 प्रश्न जो आपके किसी भी आगामी एग्जाम में महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को जितना से ज़्यादा हो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।